जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो है रीड का जो नया बैच है, निःशुल्क कोर्स हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं अपने साहित्य शिखर क्लासेस पर। तो हम जो है अभी जैसे शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे साथ जो है रिया मैडम है। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सर। हमारी रीड के लिए जो निःशुल्क जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, उस यात्रा में जो सहयोग देने के लिए रिया मैडम हमारे साथ है। और अभी शुरुआत करेंगे हम ईवीएस से, है ना मैम। जी और सर। उसके बाद जैसे ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट जीके वाले और साइको को जो सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे। और भी एक दो टीचर और भी हैं, उनसे संपर्क करके हम फिर वो कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे। तो पूरी तरह अगर आप तैयारी कर रहे हैं और निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो साहित्य शिखर क्लासेस जो है पूरी तरह निःशुल्क कोर्स स्टार्ट कर रहा है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो ठीक है, आज से आपकी पहली क्लास ईवीएस की होने वाली है, तो मैम मन संभालिए, है ना। जी सर। जैसा कि आपको बताइए, रीट पात्रता परीक्षा जो कि टीचर बनने के लिए प्रथम सीढ़ी मानी जाती है, और इसमें जो प्री एग्जाम होता है उसमें आते हैं अपने 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में पहला आएगा गणित, दूसरा अपना जो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बाद आएगा अपना पर्यावरण, तीसरा जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, और एक सब्जेक्ट अपन को चौथा, जो सब्जेक्ट लेते हैं अपन चौथा और पांचवा, वो एक तो हिंदी, और जो सेकंड अपन को लैंग्वेज लेनी रहती है पांचवा, उसमें एक तो रहता है अपना इंग्लिश या संस्कृत। संस्कृत दोनों में से अपन कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसमें बहुत से को संशय रहता है कि अपन हम जो है प्री एग्जाम में इंग्लिश से ले या संस्कृत ले। इसमें कोई नहीं, अपना जो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए वही सब्जेक्ट आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि वो और इंग्लिश ले रहे हैं तो अपन भी इंग्लिश ही ले, अपन चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में जो ग्रामर का जो विषय है वो लगभग लगभग समान है। शिक्षण विद्या भी दोनों में समान रहती है, लेकिन इंग्लिश से क्या है, अपने जो मेंस का एग्जाम होगा बाद में, उसमें अपने 10 नंबर की 9 क्वेश्चन आते हैं। 5 तो आएंगे टीचिंग मेथड के और 5 आएंगे 4 आएंगे ग्रामर में से। तो वो अगर अपन प्री एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट रखते हैं अभी, क्योंकि मेंस में संस्कृत आएगी नहीं लेवल 1 वालों के लिए, उसमें आएगी इंग्लिश, तो अगर अपन प्री में इंग्लिश लेंगे तो अपन ने 9 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे जो मेंस में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन इन 9 क्वेश्चन के चक्कर में इस सब्जेक्ट को छोड़ दे, क्योंकि ये जो है प्री में 30 नंबर का आएगा। ये सब सब्जेक्ट 30-30 नंबर के आएंगे प्री एग्जाम में। अगर ये 9 क्वेश्चन अपन को मान लो इंग्लिश ज्यादा नहीं आ रही, तो अपन इस 9 क्वेश्चन के चक्कर में इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। आपकी जो इच्छा हो वही सब्जेक्ट आप ले। संस्कृत और हिंदी में किसी को ऐसा भी रहता है कि हमें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा नहीं है, पढ़ने पे सब कवर हो जाता है। आप एक बार पढ़ के देखिए, सिलेबस देखिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर आप अपने हिसाब से वो चूज कीजिए अपनी सेकंड लैंग्वेज। आपका जो कमेंट आ रहा था कल कि हम सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले, इंग्लिश ले या संस्कृत ले, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप ले लेना। मैंने बता दिया कि अगर आप इंग्लिश लेते हो तो मेंस में इसका रोल है, और संस्कृत लेते हो तो फिर वो वहां जाके ये सब्जेक्ट हट जाएगा। लेकिन अभी इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है प्री एग्जाम में। तो अपन जो ये 5 सब्जेक्ट आएंगे, अब देखो गणित, मनोविज्ञान और पर्यावरण, इनमें से जो शिक्षण विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो 5 से मतलब 6-7 के समथिंग आएंगे। लेकिन हिंदी और एक जो अपन सेकंड लैंग्वेज लेंगे, उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 15-15 क्वेश्चन दोनों के आएंगे। 15 सब मतलब ग्रामर के आएंगे और 15-15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आएंगे उन दोनों सब्जेक्ट में से। और जो ये पार्ट है अपना, अपन आज शुरुआत करेंगे पर्यावरण अध्ययन से। किससे करेंगे? पर्यावरण अध्ययन से। तो अपन अपना सब्जेक्ट रख रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, इसमें ये पात्रता परीक्षा में आएगा 30 नंबर, इसके आएंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो आएंगे विषय पर आधारित, और जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इसमें से शिक्षण विधियों के। ठीक है, तो अपने जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तभी अपन अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के विषय में। तो जो अपने इसमें है, जो पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है पात्रता परीक्षा में, इसमें अपने कुल 13 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 13।
तो 13 में से एक सब्जेक्ट मतलब 12 तो टॉपिक है, और जो लास्ट वाला है शिक्षण विधियों का, उसमें से आएंगे अपने 5 क्वेश्चन। तो ये जो 12 टॉपिक है, अब देख लो आप, 12 में से एक टॉपिक लगभग 2 क्वेश्चन लेके चलेगा। एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। तो अपन किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई इसमें से ये नहीं आएगा, इसमें से इसको नहीं पढ़े, इसको छोड़ दे, नहीं। क्योंकि देखना, आप पिछले जो पेपर हुए थे उसको उठा के देखोगे ना आप, तो हर टॉपिक 2-2 क्वेश्चन लेके जा रहा है। ऐसा ही कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टॉपिक में से 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो अपने पुराने पेपर हैं उनको देख के अपन ये पता कर लेंगे भाई कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है। तो अपने जो पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत चलो आज अपन करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। हमारा मोटिवेशन कोड है आज का कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि मंजिल कैसे मिलती है, पूछा चिड़िया से कि मंजिल कैसे मिलती है, तो बोली तिनका तिनका सा उठाना पड़ता है। तो आज हम उसी तिनके से शुरुआत करेंगे पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट की। अब इस पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे इसका सिलेबस, जो पर्यावरण का जो कितने टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक है उसके विषय में। क्योंकि तैयारी करना महत्वपूर्ण नहीं है, उस तैयारी में अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या है। कभी कभी अपन ऐसा करते हैं कि तैयारी तो करते हैं पर अपन को ये पता ही नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक नहीं है। तो अपन को पहले तो मतलब ये क्लियर कर लेना है कि मतलब पूरा सिलेबस निकालो आप पूरे सब्जेक्ट का, और एक एक टॉपिक को लिख लिख के याद करो कि अपने सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। ऐसे भी देखो किस टॉपिक से पिछले साल कितने क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन नहीं आए थे। यहीं से अपना मतलब आधा से वो कवर हो जाता है कि अपन को इस टॉपिक को कितना समय देना है और कितना नहीं देना। पुराने जो पेपर रहते हैं प्रश्न पत्र, उसमें इसका अपन इसको देख सकते हैं। तो जैसे पर्यावरण अध्ययन, इसका अपन आज पाठ्यक्रम लिखेंगे पर्यावरण अध्ययन का 12 टॉपिक। ये अगर अपन को टॉपिक पता चल गए कि अपने पाठ्यक्रम में ये है टॉपिक है और अपन को इनको पढ़ना है, इनको ज्यादा समय देना है, तो अपन सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम से शुरुआत करेंगे। तो इसके पाठ्यक्रम में जो अपना पहला टॉपिक आएगा वो है परिवार। पहले टॉपिक का नाम है परिवार। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह भी है कि मैं अपने जैसे कल की क्लास आपने देखी थी, तो कुछ का कहना था कि 2 महीने बहुत कम है तैयारी के लिए, 2 महीने में क्या ही हो जाएगा। और मतलब कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि शुरू मतलब जहाँ हो वहीं से शुरू करो, अभी से शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो, कहीं से भी करो। अपनी तैयारी नहीं है कि भाई सिलेक्शन ही हो, पर अपन शुरू तो कर सकते हैं ना, कहीं से भी कर सकते हैं। परिवार, दूसरा परिवार। अब देखो परिवार में अपने जो क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक तो है परिवार, परिवार जो सबको पता ही है परिवार क्या होता है, पर इससे जो क्वेश्चन बनेंगे इसके पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित जो चीजें हैं, परिवार में क्या क्या आ जाएगा। परिवार में आ जाएगा आपसी संबंध, रिश्तों की समझ। रहता है ना कि वो अपना क्या लगता है, इसका ये रिश्ता है, इसका आपसी संबंध। आप लिखते चलना, साथ के साथ नोट करते चलना। आपसी संबंध, ये सिलेबस देखो आपने नोट बनाएंगे टॉपिक वाइज, तो सबसे पहले पेज में अपना सिलेबस ही होना चाहिए और एक एक टॉपिक याद होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक में कौन सी तरह से क्वेश्चन बनेगा और उसके अंदर क्या है। तो पहला है परिवार के अंदर आपसी संबंध, दूसरा है एकल परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। अब देखो परिवार होंगे, एकल हो चाहे संयुक्त, परिवार में होगा तो परिवार में सदस्य भी होंगे, सदस्य होंगे तो उनमें बातें भी होगी, बातें होगी तो बुराइयां भी आएगी, अच्छाइयां भी आएगी, तरह तरह की बातें बनेंगी, और परिवार मिलके क्या बनाएंगे, समाज। तो चौथा अपना जो टॉपिक आएगा वो है सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां। ऐसा है ये परिवार टॉपिक है, इसमें अपन जो मतलब मेन जो चीजें देख सकते हैं वो क्या क्या देख सकते हैं, परिवार के संबंध देख सकते हैं, एकल परिवार संयुक्त परिवार प्रथा देख सकते हैं, इसमें सामाजिक बुराइयां देख सकते हैं, और सामाजिक बुराइयों में अपन क्या देख सकते हैं, सामाजिक बुराइयां।
और सामाजिक बुराइयों में अपन देख सकते हैं कौन कौन सी बुराइयां हैं जो समाज में अभी भी प्रचलित हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्याएं बन चुकी हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, बाल श्रम, इनको लेकर सरकार ने बहुत सारे नियम भी बनाए हैं, उनको अपन सबको एक एक करके चर्चा करेंगे। बाल विवाह, बाल श्रम, चोरी, चोरी भी एक अपराध है और ये सामाजिक बुराई भी है। तो ये टॉपिक आ जाएंगे सामाजिक बुराइयों में। उसके बाद परिवार में अपन चर्चा करेंगे। परिवार में आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां हो गई। उसके बाद अपन पढ़ेंगे दुर्व्यसन। दुर्व्यसन, दुर्व्यसन में आ जाएगा नशाखोरी, नशाखोरी, नशे की लत, नशाखोरी और धूम्रपान। धूम्रपान ये आ जाएगा, ये दुर्व्यसन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है ये जो दुर्व्यसन है, नशाखोरी, धूम्रपान और बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, इसके हैं, इसके बारे में अपन जो पढ़ेंगे इसके जो पढ़ेंगे सामाजिक, समाज पे इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, समाज को इनकी वजह से क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परिवार टॉपिक में अपन इन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सामाजिक बुराइयां साथ के साथ लिखते चलना आप। पहला अपना ये हो गया कवर। परिवार है, परिवार में आपसी संबंध। दूसरा है एकल परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा। और परिवार से जो समाज बनता है, उसे समाज में जो जो वर्तमान समय में जो जो समस्याएं सामने आ रही है, जो अभी से नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही, उन्हीं समस्याओं से संबंधित सरकार ने अभी वर्तमान में क्या क्या कानून बनाए हैं, उसके उसके निवारण हेतु तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना योगदान कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला है बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और चोरी। फिर आ जाएगा दुर्व्यसन, इसमें आ जाएगा नशाखोरी, नशे से संबंधित भी नियम कानून बने हुए हैं, और ये धूम्रपान इसमें। फिर उसके बाद आ जाएगी सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों में अपन देखो, इसके जो नशाखोरी और धूम्रपान है, उसके सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत दुष्परिणाम। दुष्परिणाम इन सामाजिक बुराइयों का एक समाज पे, घर की अर्थव्यवस्था पर और व्यक्तिगत तौर पर किस तरह मतलब दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपना जो टॉपिक आता है वो है वस्त्र और आवास। ये पहला टॉपिक था। अब जो दूसरा टॉपिक आएगा वो है वस्त्र। वस्त्र और आवास में अपन ये पढ़ेंगे कि जैसे भारत प्रदेश विभिन्नता वाला देश है, आपको सबको पता है विभिन्नता वाला देश है। यहाँ हर क्षेत्र में हर 2 से 4 किलोमीटर में वस्त्र, पहनावा, बोली सब बदल जाती है। तो वस्त्र वो आवास, इसमें पढ़ेंगे अपन कि विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, उनके नाम, और किस तरह के निवास स्थान बना के लोग रहते हैं, उन आवासों के नाम, प्रकार, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे वस्त्र और आवास में। वस्त्र और आवास में इसमें आ जाएंगे विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र। लिखते चलना आप पहले सिलेबस को ना, फिर अपन शुरुआत करेंगे वापस 1 नंबर टॉपिक से। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले, ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र
घर पर वस्त्रों का रखरखाव, वस्त्रों को किस तरह अपन सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में अपन समझेंगे। घर पर वस्त्रों का रखरखाव, इसके बाद है हथकरघा, हथकरघा व पावरलूम। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जीव जंतुओं के आवास, कि कौन सा जीव किस तरह के आवास में रहता है। जीव जंतुओं के आवास। यहाँ तक नोट कर लो आप, फिर अपन आगे का लिखेंगे। यहाँ तक लिख लिया, फिर अपन आगे का लिखेंगे। जीव जंतुओं के आवास हो गया। और विभिन्न प्रकार के मानव आवास, यहाँ से लिखेंगे अपन भिन्न भिन्न प्रकार के मानव आवास। आवास व निकटवर्ती क्षेत्रों की स्वच्छता, ये टॉपिक है। ये वस्त्र और आवास में लिख रहे हैं अभी अभी हम, है ना। निकटवर्ती आवासों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु एक पढ़ेंगे अपन, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आवास निर्माण हेतु विभिन्न सामग्री ये टॉपिक अपन इसमें लेंगे, वस्त्र और आवास में। ये सेकंड वाला टॉपिक हो गया अपना। उसके बाद आएगा अपना जो थर्ड वाला टॉपिक आएगा, देखो परिवार हो गया, वस्त्र और आवास हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यवसाय। देखो राजस्थान बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश है, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग व्यवसाय प्रसिद्ध भी है, जैसा कि अपन पढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा जो टॉपिक है व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय। सबके अपने क्षेत्र वाइज अलग अलग व्यवसाय हैं। अपने परिवेश के व्यवसाय, अपने, ये पहली लाइन है, अपने परिवेश के व्यवसाय, जिसमें आ जाएगा कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन। जिसमें पहला है कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, ये सब इसमें आ जाएगा व्यवसाय में। फिर इसके बाद अपन देखते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। लघु एवं कुटीर, अभी अपन सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
लघु एवं ये पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसा अपन देख सकते हैं, अपन मतलब कहते हैं कि ये पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण में एक ही सब्जेक्ट नहीं आते। इसमें आएगा अपने साइंस के टॉपिक आएंगे और कल्चर वाले टॉपिक आए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कल्चर वाला रहेगा। और पर्यावरण में जो ये साइंस आ गई, कल्चर आ गई, उसके बाद पर्यावरण का जो सब्जेक्ट रहेगा प्रदूषण वगैरह वो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही हाँ, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान में जो प्रमुख उद्योग प्रचलित हैं उनको पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से उद्योग हैं? हाँ, इसमें अपन एक तो पढ़ेंगे साइंस, कल्चर, जियोग्राफी और साथ के साथ पर्यावरण वाले टॉपिक प्रदूषण वगैरह के। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन एक ही सब्जेक्ट में। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, जो अपन जनरली कल्चर वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, कल्चर वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। और लास्ट में जो इसमें बच जाता है वो बच जाती है सहकारी समितियां। इसमें से भी क्वेश्चन उड़ते हैं, देखो इसमें से सहकारी समितियां, समितियां समितियां तो आप इसको नोट कर लो। तीसरा अपना टॉपिक है व्यवसाय। व्यवसाय में अपन पढ़ेंगे अपने परिवेश के व्यवसाय, जो हर क्षेत्र वाइज अलग अलग रहते हैं, जिसमें आ जाएगा कपड़े सिलना, बागवानी और कृषि कार्य। उसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योग, जो उद्योग धंधे वो राजस्थान के प्रमुख उद्योग जो कौन कौन से हैं राजस्थान में प्रमुख हैं वो। और उसके बाद आ जाएगी हस्तकलाएं, जो कुछ जिलों में मतलब जैसे जयपुर, प्रतापगढ़ वगैरह जो प्रसिद्ध है इनके लिए भीलवाड़ा। और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताएं, 14 अपना इसका आएगा उपभोक्ता संरक्षण की क्या क्या आवश्यकताएं। और इसके लास्ट में आ जाएगा सहकारी समितियां, कौन सी समिति की स्थापना कब हुई थी, ये सब चीजें इसमें आ जाएगा तीसरे वाले टॉपिक में। चौथा अपना जो टॉपिक है वो आ जाएगी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, ये अपना चौथा टॉपिक है, जिसमें आ जाएगा सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, उसके बाद डाकघर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति। इसमें आ जाएगा विद्यालय, पहला आ जाएगा विद्यालय, दूसरा है चिकित्सालय, उसके बाद है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाद है जैसे सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है? सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होगी सार्वजनिक संपत्ति? इसमें आ जाएगी रोड, लाइट है, सड़क है, बस है, रेल है, सरकारी इमारतें हैं। रोड, लाइट, बस है, रेल है और सरकारी इमारतें। ये सब इसमें आ जाएगी सार्वजनिक संपत्ति में। इसके बाद विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, संसद, विधानसभा। विद्युत इसमें पढ़ेंगे अपन, विद्युत एवं जल का अपव्यय, साथ के साथ लिखना आप इसको। ये अभी अपन सिलेबस लिख रहे हैं ना, उसके बाद अपन टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे।
व्यवसाय हो गया। इसके बाद आएगा सार्वजनिक स्थल एवं संस्था है, इसमें विद्यालय है, चिकित्सालय है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक संपत्ति है जैसे रोड, लाइट, बस स्टैंड, रेल, सरकारी इमारतें वगैरह आदि। फिर उसके बाद आ जाएगा विद्युत एवं जल का अपव्यय, और उसके बाद है रोजगार नीतियां। रोजगार के हेतु सरकार ने कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं? रोजगार नीतियां। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे संसद, विधानसभा, इसी में आ जाएगा ये सब, है ना, विधानसभा। यहाँ तक लिखो आप, संसद विधानसभा तक नोट कर लो। और फिर जो लास्ट टॉपिक जो बच जाता है संसद और विधानसभा के बाद, उसमें आ जाएगा राजस्थान के जिले, राजस्थान के टोटल जिले। देखो इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन, साइंस, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पर्यावरण अध्ययन के बिंदु। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन एक ही सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंट जो है राजस्थान के जिले। और एवं पंचायती राज, अब इसमें पूरा पंचायती राज विभाग आ जाएगा, पंचायती राज। यहाँ तक लिखो आप। देखो तीसरा अपना जो टॉपिक था व्यवसाय, इसमें आ जाएगा अपने परिवेश के व्यवसाय, ये अपन ने पढ़ी लेते। देखो सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल कौन कौन से हो सकते हैं? विद्यालय, चिकित्सालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड, लाइट, बस, रेल, सरकारी इमारतें वगैरह। फिर इसमें आ जाएगा अपना विद्युत एवं जल का अपव्यय, विद्युत एवं जल का किस तरह अपव्यय हो रहा है, इसके मतलब इनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। फिर आ जाएगा रोजगार नीतियां, रोजगार हेतु सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई है। फिर आ जाएगा संसद, संसद में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेवल से, पर अपन उतना पढ़ेंगे जितना अपना पेपर में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन संसद, फिर विधानसभा, फिर राजस्थान के समस्त जिले आ जाएंगे, और फिर आ जाएगा पंचायती राज। ये अपने 4 बिंदु हो गए सिलेबस में से। देखो अपने सिलेबस में कुल कितने टॉपिक है? 13, जिसमें से एक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट वाला शिक्षण विद्या जो, और पूरे जो 12 हैं उसमें से हर एक टॉपिक 2 क्वेश्चन लेके जाएगा अपना। तो किसी को भी नहीं छोड़ना, अपन सबको एक एक करके सबको कवर करेंगे। तो अपने 4 बिंदु हो गए। पांचवा जो आएगा, पांचवा जो है वो है हमारा पांचवा, हमारी सभ्यता व संस्कृति। ये टॉपिक है हमारी सभ्यता व संस्कृति। इसमें कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति में, हमारी और सभ्यता संस्कृति में आ जाएंगे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक के बाद आ जाएगा राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राष्ट्रीय पर्व। अपने राष्ट्र में, देश में कौन कौन से पर्व मुख्य रूप से सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस प्रतीकों में सब प्रतीक आ जाएंगे अपने देश के। उसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व। फिर राष्ट्र के साथ साथ इसमें आ जाएंगे राजस्थान के मेले एवं त्योहार। कौन कौन से मेले और त्योहार प्रमुख हैं राजस्थान के? मेले एवं त्योहार, मेले एवं त्योहार। राजस्थान के मेले एवं त्योहार के बाद आ जाएगा राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। इसके बाद आ जाएंगे, वापस पहनावा आ रहा है इसमें, राजस्थान की वेशभूषा, वेशभूषा एवं आभूषण। आभूषण कौन कौन से हैं वो अपन इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। फिर इसके बाद के जो टॉपिक आएगा राजस्थान में खान पान, राजस्थान की वास्तुकला। इसके बाद आएगा राजस्थान का खान पान, खान में प्रमुख क्या क्या है राजस्थान का खान पान।
राजस्थान का खान पान, खान पान के बाद आ जाएगा राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान की वास्तुकला, वास्तुकला के बाद अपन देखेंगे पर्यटन स्थल, राजस्थान के पर्यटन स्थल, प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल के बाद में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख विभूतियां। पर्यटन स्थल के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? प्रमुख विभूतियां। कौन कौन सी विभूतियों का राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको अपन पढ़ेंगे प्रमुख विभूतियों के तौर पे। विभूतियां, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां। इसके बाद राजस्थान के गौरव को पढ़ेंगे अपन, राजस्थान के गौरव। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विरासत। विरासत में क्या क्या आ जाएगी? गौरव एवं विरासत। विरासत के बाद विरासत में आ जाएगी दुर्ग, महल, किले, प्रमुख इमारतें। ये सब टॉपिक इसमें आ जाएंगे प्रमुख विरासत में, है ना। दुर्ग, महल, स्मारक, इमारतें, स्मारक एक ही बात है, ये इसमें आ जाएंगी विरासत में। उसके बाद है अपना राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, चित्रकारों को जानेंगे अपन, प्रमुख चित्रकारों को जो सम्मानित हुए हैं, जिनका राजस्थान की चित्रकला में बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है। राजस्थान की चित्रकला के बाद अपन देखेंगे लोकोक्तियां। राजस्थान में प्रमुख जो लोकोक्तियां हैं उनको, राजस्थान की लोकोक्तियों के बाद अपन देखेंगे लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां अपने इस वाले टॉपिक में नहीं है, ओनली है लोक देवता। लोक देवताओं को अपन पढ़ेंगे। ये कल्चर वाला पार्ट हो गया पूरा। देखो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, ये पूरा एक टॉपिक हो गया। राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण हो गया। राजस्थान की खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख विभूतियां, गौरव एवं विरासत, दुर्ग, महल, किले, इमारतें और स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां, लोक देवता, ये सब आ जाएंगे इसमें। उसके बाद है लोक देवता तक हो गया, फिर आएगा अपना परिवहन एवं संचार। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखेंगे अपन देखो सिलेबस याद होना एक अपने आप में उस सब्जेक्ट को कवर करने जैसा है। सब अपने जब दिमाग में होगा कि अपने सब्जेक्ट में ये है टॉपिक आएंगे, तो अपन को कहीं भी अगर वो टॉपिक दिखेगा तो अपन उसको गहनता से पढ़ेंगे कि नहीं ये अपने सब्जेक्ट में है। इसलिए पहले अपन को पाठ्यक्रम याद होना बहुत जरूरी है। हमारी सभ्यता संस्कृति के बाद आएगा परिवहन एवं संचार। परिवहन अब छोटे वाले टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। परिवहन एवं संचार, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? परिवहन एवं संचार में यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात एवं संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, इसमें एक नियम पढ़ेंगे, सड़क पर चलने और यातायात के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। इसके बाद यातायात के संकेत पढ़ेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संकेत, इसमें से क्वेश्चन बनता है संकेत वालों में से। कोई भी एक संकेत दे देता है तो ये किसको इंगित करता है, ये वाला क्वेश्चन बनता है। संकेत, यातायात के संकेत, पूरा नाम है यातायात के संकेत। उसके बाद लास्ट वाला जो अपना आएगा
संचार साधनों का जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, संचार के साधन आने पर अपना जीवन किस तरह प्रभावित हुआ है, इनके अभाव में अपना जीवन पहले कैसा था, प्राचीन काल में लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते थे और अभी किस तरह करते हैं, इनमें तुलना करेंगे। तो संचार के यातायात एवं संचार परिवहन के साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, यातायात के साधनों का जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। जीवन शैली पर प्रभाव, ये हो गया अपना छठा टॉपिक। उसके बाद आएगा अपने शरीर की देखभाल, ये साइंस वाला पार्ट आ जाएगा, अपने शरीर की देखभाल, शरीर की देखभाल, किस तरह अपने शरीर को सुरक्षित स्वच्छ रख सकते हैं। शरीर की देखभाल में अपन पढ़ेंगे बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, शरीर के अंग पढ़ेंगे, इसमें आ जाएंगे आंतरिक और बाह्य, बाह्य इनकी पढ़ेंगे अपन, अंगों की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे अपन, है ना, नॉर्मल सामान्य जानकारी, ये शरीर की देखभाल वाला टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इनकी सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और उसका महत्व, ये आ जाएगा संतुलित भोजन, संतुलित भोजन। अगला हो जाएगा अपना संतुलित भोजन के बाद अगला टॉपिक हो जाएगा सामान्य रोग, जो कौन कौन से रोग है उनके कारण और बचाव के उपाय। रोग जिसमें हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सब आ जाएंगे। तो रोग, इसके कारण और निवारण, दोनों टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें, है ना, कारण और निवारण, रोगों के कारण और निवारण पढ़ेंगे। और एक जो लास्ट है पल्स पोलियो अभियान, पोलियो की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये पढ़ेंगे अपन, पल्स पोलियो अभियान। ये इसके बाद अपन नेक्स्ट में चलेंगे, देखो अपने शरीर की देखभाल में अंग, जिसमें आंतरिक बाह्य अंगों की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, संतुलित भोजन और रोग, रोग कौन कौन से रोग है, उनके क्या क्या कारण होते हैं होने के और उनसे किस तरह बचा जा सकते हैं, उनके निवारण उनका निवारण पढ़ेंगे, निवारण के उपाय। प्लस पोलियो अभियान कब चला था, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सजीव जगत पढ़ेंगे अपन। सजीव जगत में पादपों जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों की विविधता, सजीव जगत वाला टॉपिक आएगा। 8वां जो टॉपिक आएगा सजीव जगत, सजीव जगत में देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सजीव जगत में अपन जो पढ़ेंगे पादपों और जंतुओं के संगठन का स्तर, पादप एवं जंतु, अपन सामान्य नॉर्मल समझ सकते हैं, पादप एवं जंतु। इसके बाद आ जाएगा अपना राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य प्रतीक, है ना, राज्य प्रतीक। राज्य प्रतीक में क्या क्या हो जाएगा, राज्य प्रतीक में हो जाएगा पशु, पक्षी, ये राज्य पशु, राज्य पक्षी, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अपन, हाँ, 8वें नंबर के टॉपिक पे आ गए। अब पीछे वाले छोटा जो पार्ट बचा हुआ है, इसमें राज्य पक्षी, राज्य पक्षु, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, पशु, पक्षी, वृक्ष, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और इसी सजीव जगत में अपन जो देख सकते हैं अगला जो बिंदु है, इसमें क्या है, वो है संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव, संरक्षित वन क्षेत्र, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट रहे, है ना,
वन क्षेत्र एवं वन्य जीव। इसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य पढ़ेंगे अपन एक, तो इसमें अभ्यारण्य के बाद पढ़ेंगे अपन उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ, हाँ उद्यान पढ़ेंगे, संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे जिसमें आ जाएगा, और विश्व धरोहर। विश्व धरोहर में अपने राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख चीजें कौन कौन सी शामिल है वो पढ़ेंगे अपन। धरोहर, कौन कौन सी धरोहर विश्व धरोहर में शामिल की गई है ये अपन पढ़ेंगे। धरोहर, ये चीजें अपन इस पे पढ़ लेंगे वन्य क्षेत्र वाले। इसी में चल रहे अपन अभी, सजीव जगत में इसी का पार्ट है ये, है ना। उसके बाद है कृषि पद्धतियां, पादपों की सामान्य जानकारी हो जाएगी, पादपों की सामान्य जानकारी। और लास्ट जो बच जाएगा कृषि पद्धतियां, किस किस तरह से कृषि की जाती है ये इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जल, जल जल, अब जल ये 9वां नंबर का टॉपिक है जल। जल में अपन पढ़ेंगे जल, वन और नवभूमि मरुस्थल की मूलभूत जानकारी। इसमें पढ़ेंगे अपन जल, जल कहाँ कहाँ से मिलता है, इसको इनका संरक्षण है तो क्या क्या उपाय किए गए हैं। इसमें जल वन, जल वन के बाद पढ़ेंगे मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में उसकी मूलभूत जानकारी, मरुस्थल पढ़ लेंगे, मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल के बाद अपन पढ़ेंगे विश्व के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन। इसके बाद हो जाएगा प्रदूषण। प्रदूषण के बाद जल जो टॉपिक है अपना जल, ये जल, इसमें अपन पढ़ेंगे देखो जल में जल वन मरुस्थल प्रदूषण, और ये जो अपना जल वाला टॉपिक है जल वाला जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे जल के गुण, क्या क्या पढ़ेंगे गुण, क्या क्या गुण है, स्रोत कहाँ कहाँ से हमें जल मिलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्रोत के बाद अपन पढ़ेंगे प्रबंधन, किस तरह जल का प्रबंधन किया जा सकता है, प्रबंधन, प्रबंधन। देखो अब रीड प्री का सिलेबस देखे हुए काफी समय हो गया तो पूरा एग्जिट मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा कहाँ है, लेकिन अपन जो मूलभूत है टॉपिक है वो अपन पूरा पूरा कवर कर रहे हैं। गुण, स्रोत, प्रबंधन, जल के गुण है, जल के स्रोत, गुण का जल के प्रबंधन। इसके बाद में राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत कौन कौन से बने हुए, जो जिसमें जिनमें बावड़ियां आ जाएगी, कलात्मक कुएं बावड़ियां वगैरह, है ना। कलात्मक जल स्रोत, स्रोत कौन कौन सी बावड़ियां, कौन कौन से स्रोत जिसमें जल टांके, वो पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा पूरा, खड़ी नाड़ी वगैरह, है ना। ये पढ़ेंगे अपन जल स्रोत में। उसके पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, जली वाले इसी टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, किस किस किन किन स्रोतों से अपन सिंचाई करते हैं, किस क्षेत्र में किस पद्धति से सिंचाई की जाती है उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। सिंचाई स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। उसके बाद जो अपना टॉपिक बचेगा हमारी पृथ्वी, और 10वां जो टॉपिक है इसको मिटा देते हैं। लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। देखो इसमें इंक खत्म हो गई चलो अपन ऐसे ही कवर कर लेंगे। जो लास्ट अपना टॉपिक बचा हुआ है आप नोट करते हुए चलिए। टॉपिक है
पृथ्वी और हमारा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जाने वाले, इसमें पढ़ेंगे अपन प्रमुख अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों, कौन कौन से यात्री हुए थे, पहले कौन गया था, कब कब गया था, कितनी बार गया था, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पृथ्वी और हमारा अंतरिक्ष में, इसमें अपन पढ़ेंगे सौर परिवार। एक दो अंतरिक्ष में अपना टॉपिक है सौर परिवार, और एक अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री, इसमें 2 टॉपिक हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट वो आ जाएगा पर्वतारोहण। पर्वतारोहण, कौन कौन से पर्वतारोही हुए हैं, कब गए हैं, उन्होंने कौन कौन सी चोटियां फतह की हैं, कब कब की हैं, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है, देखो क्रम जानते हैं इनमें, जैसे 4 गए, मान लो 4 पर्वतारोही हुए, तो सबसे पहले कौन गया, फिर 4 नाम दे देंगे कि ये है, फिर अपन से कह देंगे इनको क्रम से जमाइए, तो अपन उनको सनवाइज क्रम से जमाना रहेगा। पहले ये गया, फिर इसके बाद ये गए, फिर इसके बाद ये गया, फिर इसके बाद ये गया, ऐसे इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्वतारोहण हमारा टॉपिक है 10 नंबर वाला। उसमें अपन पढ़ेंगे प्रमुख पर्वतारोही कौन कौन गए थे। और पर्वतारोहण में जाते, देखो पर्वत चोटा, आप चोटियों की ऊंचाई आप जानते हो, तो उनमें जाते हैं तो किस किन तरह की कठिनाई आती है, क्या क्या औजार वहां पे ले जाना पड़ता है, किन किन चीजों की जरूरत वहां पे होती है, ये सब अपन चीजें इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे। और उसके बाद है भारत की प्रमुख पर्वतारोही, महिला पर्वतारोही। भारत पर्वतारोही तो बहुत हुए हैं, पर प्रमुख महिलाएं कौन कौन हुई है उनके बारे में अपन जानेंगे। कौन कौन सी महिलाएं कब कब गई हैं, उन्होंने कौन कौन, भारत की है लेकिन उन्होंने मान लो दूसरी जगह जाके चोटी फतह की है, तो उनको भी अपन यहाँ पढ़ेंगे। मान लो भारत की चोटी पे नहीं चढ़ी हो लेकिन कई अन्य जगह गई है तो भारत की, मूल रूप से भारत की है, तो अपन उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक आ जाएगा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ क्षेत्र इनका व्याप्त है, पर्यावरण अध्ययन कहाँ किन किन क्षेत्रों में व्याप्त है और इनकी क्या क्या संकल्पनाएं हैं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। इसका महत्व, समकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, ये अपना टॉपिक आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, ये वाला टॉपिक आ जाएगा। फिर जो लास्ट में अपना लास्ट सबसे जो टॉपिक बचता है शिक्षण शास्त्र वाला, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये वाला अपना टॉपिक है, आप लिखना 12 नंबर का, 13 नंबर का, सॉरी 12 नंबर तो हो गए, ये 13 नंबर वाला टॉपिक है। इसमें से अपन पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। लास्ट वाला जो अपना टॉपिक बचता है वो कौन सा है, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। ये अपना जो टॉपिक है, ये अपना 5 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो मान लो भले ही वो टॉपिक को अपन एक एक दो बार कर सकते हैं, पर इसको अपने 3 बार 4 बार जितना भी होगा उतना पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण की शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण की उपागम, क्रियात्मक, प्रायोगिक कार्य, पर्यावरण के प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। और उसके बाद आएगा शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पर्यावरण अध्ययन करते समय हमें किन किन पर्यावरण अध्ययन करते समय हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और मतलब इसके फायदे क्या क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन में पढ़ने में क्या क्या कठिनाइयां आती है, वो अपन इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज अपन ने अपने पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। अपन जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे, अपना पहला जो टॉपिक था परिवार, वहीं से करेंगे अपन। परिवार से पहला अपना जो टॉपिक आएगा परिवार। परिवार एक्चुअल में अपन सब जानते हैं कि परिवार क्या होता है, परिवार किनसे मिलकर बनता है ये भी अपन जानते हैं, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं। और जैसे कि परिवार, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि परिवार किसे कहते हैं, क्योंकि सब नॉर्मल जानकारी है। परिवार शब्द आया कहाँ से, किससे मिलकर बना, क्या हुआ। अब परिवार जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है फैमिली।
अंग्रेजी भाषा का शब्द है फैमिली, उसी से परिवार शब्द बना है, फैमिली शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है फैमिली, इसी शब्द का हिंदी अनुवाद है परिवार। इसमें ये फैमिली का जो हिंदी रूपांतरण है परिवार, उसी परिवार का और एक शब्द और है रोमन भाषा का फैमुलस। कौन सा शब्द है रोमन भाषा का? फैमुलस, जिसका सामान्य अर्थ होता है नौकर। क्या अर्थ होता है? नौकर। अब नौकर का मतलब यह नहीं है कि जो नौकरी करता है, नहीं। नौकर का मतलब होता है सहयोग करने वाला, अपनत्व की भावना रखने वाला, दया की भावना रखने वाला, सहयोग की भावना रखने वाला। वो हर एक सदस्य जो अपने प्रति व्यवहार, अच्छी भावना, अच्छे भाव और ये सब रखता है, उसको उन सबसे मिलकर एक परिवार बनता है। तो आज के लिए अपना पाठ्यक्रम इतना ही काफ़ी है, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे परिवार की, उसी से अपना रीड का पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। पहला टॉपिक अपना रहेगा परिवार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।